आज का टॉपिक है दैट इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन पहले मुझे एक जवाब दिए, क्या आप लोग को पीछे वाला सारा क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? अब मैं बार बार आपको ये देखे पढ़ा के आया था कि कार्बो एसिडिटी के लिए जितने भी फैक्टर है, इन सारे फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे किस चीज में, दैट इज आवर लास्ट चैप्टर। और ये लास्ट चैप्टर क्या है? अच्छा, बुक में 5 है, मैं देख लूंगा। गुड, एक्सीलेंट। दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ, बिल्कुल वो हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रिल से भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या कर सकते हैं, दैट इज एसिडिटी क्या करते हैं, दैट इज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, बाकी सारी चीजें एसिडिटी के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, कौन सा हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, दैट इज HCOOH फॉर्मिक एसिड। बी ऑप्शन हमारे पास CH3COOH एसिटिक एसिड। सी ऑप्शन हमारे पास CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा हमारे पास क्या होगा, दैट इज ज्यादा एसिडिक होगा? तो याद रखना है मेरे प्यारे से डॉक्टरानों, इसके लिए ट्रिक्स है। और वो ट्रिक्स क्या है, दैट इज हमारे पास कि एसिडिटी, हिंट्स में याद रखना है आप लोगों ने कि एसिडिटी, अब मैं आपको ये तो फिर से नहीं पढ़ा सकता कि एसिडिटी का मतलब H पॉजिटिव आयन डोनेट करना, pH कम, Ka वैल्यू ज्यादा, ये तो आप लोग को ऑलरेडी आता है, PhD में बके उकड़ा नूर खा। नो, एसिडिटी जो है, जो न्यू फैक्टर है, जो समझने वाले हैं, वो क्या है कि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मेरे प्यारे डॉक्टरानों, मॉलिक्यूलर मास। जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, दैट इज ज्यादा। इन सब में एक एक एक्टिव हाइड्रोजन है। ये सब कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं? एक हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, दैट इज डोनेट कर सकते हैं। गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, इब्रार हिदायत। एक H पॉजिटिव क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। लेकिन तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इसमें ज्यादा एसिडिक है और कौन सा क्या, दैट इज कम एसिडिक है? सो याद रख लें, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम, वो मोर एसिडिक, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, दैट इज ज्यादा, वो लेस एसिडिक। तो इसका मतलब कि A इज स्ट्रॉन्गर बेस देन B, B इज स्ट्रॉन्गर बेस देन C। मतलब फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन प्रोपेनोइक एसिड। फहमदा जी, शाबाश, जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए दूसरा पॉइंट। शाबाश, मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्या क्लियर है? क्लियर है सबको? गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए दूसरा पॉइंट याद रखना है मेरे प्यारे डॉक्टरानों कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करेगा, दैट इज इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट, एसिडिटी is directly proportional to number of electron withdrawing group। एसिडिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज से, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना एसिडिटी क्या होगी, दैट इज ज्यादा होगी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सपोज हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड हमारे पास क्या है, दैट इज CH3CH2, यहां पे हमारे पास क्या है CH2, यहां पे हमारे पास क्या है COOH। दूसरे केस में हमारे पास यहां पे क्या है CH3, यहां पे हमारे पास CH2, यहां पे हमारे पास CH और यहां पे Cl, दिस इज C डबल बॉन्ड O और H। तो जरा मुझे आप लोग ये बताइए कि A और B में कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? याद रख लें, A इज स्ट्रॉन्गर, सॉरी B इज स्ट्रॉन्गर एसिड। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ A देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद नहीं है। इन केस ऑफ बी हमारे पास जो बी है, इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या है, दैट इज मौजूद है। ओके जी, दूसरा पॉइंट,
मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि कौन सा हमारे पास क्या है, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा CH3। यहां पे हमारे पास क्या है, दैट इज अ CH3। यहां पे हमारे पास क्या है, दैट इज अ CH3। यहां पे हमारे पास COOH। दूसरे केस में, सॉरी यहां पे 3 मैंने ऑक्सीजन लिख लिए, CH3। यहां पे हमारे पास क्या है, दैट इज अ C, और यहां पे हमारे पास क्या है, COOH। बी ऑप्शन Cl2, यहां पे CHCOOH। सी ऑप्शन ClCH2COOH, और डी ऑप्शन क्या है, दैट इज CH3COOH। तो कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, याद रख ले। अब गौर से मुझे सुनिए, याद रख ले कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ए ऑप्शन, गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होंगे ज्यादा, उतना एसिडिटी क्या होगी, दैट इज ज्यादा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम, उतना एसिडिटी क्या होगी, दैट इज ज्यादा। याद रख ले मेरे प्यारे डॉक्टरानों कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक है हमारे पास सपोज NO2, यहां पे CH2COOH। बी ऑप्शन यहां पे F, CH2COOH। यहां पे Cl, CH2COOH। यहां पे Br, यहां पे CH2COOH। यहां पे I, CH2COOH। तो कौन सा हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज ई। कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, याद रख लें कि ए हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर। यहां पे एक एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहां पे दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। सो ए इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन व्हाट, यानी नाइट्रो एसिटिक एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरो एसिटिक एसिड। ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, B is stronger than C is stronger than D is stronger than what, E। क्यों जी, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा उतना एसिडिटी क्या होगी, दैट इज ज्यादा होगी। ख्वाहा का नमुदा ख्वाहा, एक एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिडिटी ये हमारे पास क्या करता है, दैट इज डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जरा गौर से सुनिए, सपोज 3 कंपाउंड है CH3, यहां पे हमारे पास CH, चलो मैं इसको CH2 कर लेता हूं, CH2, यहां पे Cl, दैट इज CH2, यहां पे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या है, दैट इज OH। मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, CH3, यहां पे CH, यहां पे हमारे पास Cl, यहां पे CH2, और यहां पे C डबल OH। तीसरा, यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH, यहां पे Cl, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे OH। जरा मुझे पहले गौर से सुनिए कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो गौर से सुनिए, इन सब का मॉलिक्यूलर मास सेम है, इन सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, दैट इज सेम। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना इस हाइड्रोजन के करीब, जितना देखें, जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करीब होगा, उतना ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, उतना ये इस कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतना ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा।
उतना ये ऑक्सीजन हमारे पास हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो हाइड्रोजन का H पॉजिटिव फॉर्म में निकलना आसान हो जाएगा। सो याद रख लें कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास जी करीब होगा उतना हमारे पास एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एसिडिटी C इज ग्रेटर स्ट्रॉन्गर एसिड देन B, B इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन व्हाट, A। ख्वाहा मुदा जी कनमुदा ख्वाहा, बताइए मेरे प्यारे से डॉक्टरानो, शाबाश। सर फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल और प्राइमरी एल्डिहाइड, तो ये तो कल मैंने आपको बताया था ना, कल हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था जब फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूसेस मिथाइल, जब हम रिएक्शन कर रहे थे ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ। दैट इज निदा, ये हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या है, दैट इज H। तो ये हमारे पास रिएक्ट कर रहा था ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ RMgX के साथ। तो आप जरा खुद देखें ना कि ये यहां पे अटैक करेगा, ये यहां पे आएंगे और ये यहां पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, कार्बन इसके साथ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन मौजूद है। दैट इज, ये पॉइंट कल मुझे हिदायत भी कह रहे थे, शायद आप लोगों ने कहीं और पे मिथाइल का पढ़ा है, दैट इज MgX। तो अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊं, हाइड्रोलिसिस, तो MgX को क्या कर लें, दैट इज हटा दें। MgX को जब मैं हटाऊंगा तो यहां पे क्या बनेगा, OH, यहां पे H, यहां पे H और यहां पे R। जरा मुझे बताइए आप लोगों कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है वो फर्दर कनेक्ट है कितने कार्बन के साथ। देखिए ये आप लोगों ने शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को है, सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप खुद देखें ना, जिस कार्बन के साथ कल ये हिदायत भी पूछ रहे थे, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप है वो फर्दर कितने के साथ कनेक्ट है, एक के साथ। तो गुड, एक्सीलेंट। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि एसिडिटी डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पे मौजूद है। आया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास हाइड्रोजन के करीब है या हाइड्रोजन से क्या है, दैट इज दूर। अगर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हाइड्रोजन से क्या है, दैट इज करीब है, तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज, हमारे पास क्या होगा, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर हाइड्रोजन से दूर है तो दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए उल्टा कर लें, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दूर उतना वो क्या होगा, मोर एसिडिक, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करीब उतना वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो इन पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों ने याद रखना है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नेचर ऑफ ग्रुप कि ये डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दैट इज विड्रॉ कर रहा है। कोई मसला तो नहीं है मेरे प्यारे से डॉक्टरानों, मैं चेक कर लूंगा, निदा मैं चेक कर लूंगा, देन वी विल डिस्कस। डॉक्टर जरी 100% क्लियर है सबको, शाबाश। कल इंशाल्लाह फिर इसके रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी रिएक्शन शो करता है, कैसे शो करता है, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, दैट इज डिस्कस कर लेंगे। और हमारा और आपका तो सफ़र भी देखे ख़त्म होने वाला है जी। अच्छा एक बात आप बताएं ना, क्या आप लोगों ने ये जर्नी एंजॉय की अल्हम्द के साथ, ये जो जर्नी थी, क्या इस जर्नी को आप लोगों ने एंजॉय किया? जी सर, हाँ, बस इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आप लोग का जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा आपको वो प्रायोरिटी वाला पढ़ा दूंगा, बाकी इंशाल्लाह जो है फिर हमारा और आपका सफ़र यहीं तक था। तो बाकी दुआओं में रह जाएंगे, आप हमारी दुआओं में होंगे, हम आप लोग की दुआओं में होंगे। तो दुआओं में जो है वो हमेशा याद रखें कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो हर किसी के अपने दिल में एक मकसद होता है, तो अल्लाह पाक उसमें मुझे कामयाब कर ले। और दुआओं में अल्हम्द एकेडमी को जो है वो दुआओं में याद रखें कि अल्हम्द एकेडमी का जितना भी स्टाफ है, टू बी हॉनेस्ट, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आपको ये कह रहा हूँ, अल्हम्द एकेडमी का जितना भी स्टाफ है, जो भी टीचर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, सब कंप्यूटर साइंस, और जो हमारी मदद करते हैं इन सारी चीज़ों में, ये सब बहुत नेक दिल और क्या है, दैट इज़ अच्छे लोग हैं। तो सबके लिए दुआएं क्या करें, एकेडमी को दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह पाक अल्हम्द एकेडमी को जो है पेशावर के एक
टॉप एकेडमी जो है वो बना लें। चलें जी, दुआओं में याद रखें, ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।